हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है सेंसस को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों के पास इसकी अपडेट होगी कि सेंसस हर 10 साल के बाद होता है इंडिया के अंदर में। और ये भी पता होगा कि रेगुलर सेंसस कब से स्टार्ट होना हुआ है, कब पहली बार सेंसस होते हैं। तो वन डे एग्जाम्स के टॉपिक से आज हम बात करेंगे थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि सेंसस कराएंगे, लेकिन सेंसस में एक नया कॉलम ऐड किया जाएगा। वो कॉलम रहेगा कास्ट सेंसस का। लास्ट टाइम कास्ट सेंसस कराया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1931 में। हालांकि 2011 में भी कॉलम रखा गया था, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया था। सेंसस हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद होता है। तो पिछला सेंसस हुआ था 2011 में। कायदे से 2021 में 2021 में यह सेंसस हो जाना चाहिए था। लेकिन आप जानते ही हैं और आप इस बात से अवगत होंगे कि उस वक्त कोविड-19 महामारी का जो सेकेंड वेव था, उससे इंडिया जूझ रहा था। वैसे समय में सेंसस करा पाना संभव नहीं था, तो फिर टलता। हालांकि डेटा है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि पॉलिसी कैसे बनेगा जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा। तो समय समय पर वो डेटा कलेक्ट करता आया है, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया है। तो सरकार ने ये कहा है कि इस वर्ष के मतलब 2025 के अक्टूबर तक वो सेंसस करा लेगी, उसका डेटा भी पब्लिश कर देगी। और इसमें एक नया कॉलम ऐड किया जाएगा। जो वैष्णव अश्वनी वैष्णव है, हमारे आईटी एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कल अनाउंस किया है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के मीटिंग के बाद। जो एजेंडा था मीटिंग का, उसको डिस्कस करने के बाद उन्होंने और भी अलग अलग अनाउंसमेंट करी है, लेकिन ये एक प्रमुख मुद्दा रहा है। तो सेंसस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे सेंसस को। तो कास्ट सेंसस होगा, मतलब कि जनगणना तो होगी ही, इसी के साथ साथ अब किया जाएगा की जाएगी जातियों की गिनती, की किस कास्ट के लोग कितने किस तरह के संसाधनों पे उनका अधिकार है, किस जाति के लोग कितने ज़्यादा हैं इंडिया में, उनका नंबर क्या है। एग्जैक्ट नंबर निकल कर सामने आएगा, जिससे कि ब्रॉडर जो पिक्चर में चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ पाएंगी। तो चलिए इसी को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या है कास्ट सेंसस, इंडिया में क्या हिस्ट्री रहा है, कैसे कैसे पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे एक कंप्लीट ओवरव्यू की तरह। ये देखिए, कल के अखबार का कुछ सुर्खियां हैं जो कि अलग अलग टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, अलग अलग न्यूज एजेंसीज ने इसको अपने तरीके से पब्लिश किया। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि सेंटर्स कास्ट सेंसस स्पार्क्स क्रेडिट वॉर बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। तो ये एक अपना पॉलिटिकल मुद्दा है इनका, उसमें हमें नहीं जाना है। इस तरीके से गवर्नमेंट गेव हेडलाइन बट वेयर इज डेडलाइन। कांग्रेस का ये कहना है, जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, कि हेडलाइन तो दे दिया, लेकिन डेडलाइन का है, आखिरकार वक्त नहीं बताया गया कि कब तक इसको कराया जाएगा। खैर, लास्ट टाइम सेंसस हुआ था 2011 में। उस वक्त सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस करके एक नया कॉलम जोड़ा गया था, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार सरकार ये कह रही है कि वो इसको पब्लिश भी करने वाली है। कास्ट सेंसस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर है क्या। कास्ट सेंसस एक ऑफिशियल कलेक्शन होगा डेटा का कास्ट आइडेंटिटीज विद इन द पॉपुलेशन। तो भारत की जनसंख्या अगर 150 करोड़ है, तो उसमें से कितने 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 परसेंट लोग किस जाति समूह से आते हैं, वो भी हमें पता चलेगा। भारत के अंदर में इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, इसको समझते हैं। 1931 में पहली बार, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ब्रिटिशर्स ने इसको कराया था, लेकिन उसमें SC ST को एक्सक्लूड कर दिया गया था, उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। 2011 में 31 से सीधे 2011, मतलब कि 80 साल के बाद सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया था, बट कास्ट डेटा नॉट फुली रिलीज्ड। तो कास्ट के डेटा को रिलीज नहीं किया गया था। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है। एड्स इन पॉलिसी मेकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीति निर्धारण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है डेटा। इसी के साथ साथ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एग्जिस्ट करता है अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे। तो उसको और भी अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया जाएगा कि अगर ऐसा है कि किसी खास जाति जो कि रिजर्व कैटेगरी में आती है और उसे वो मतलब
एम्पावर्ड हो गई है सोशली और इकोनॉमिकली भी, तो उसको हो सकता है कि उसको एक्सक्लूड किया जाए और कुछ ऐसी जातियों को इंक्लूड किया जाए, फिर उन्हीं जाति समूहों में से उन लोगों का जो कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए, या फिर कोटा का कैटेगराइजेशन किया जाए, जैसा कि रोहिणी कमीशन का रिकमेंडेशन है कि कोटा विद इन कोटा, मतलब कि कोटा के अंदर फिर से कोटा बनाया जाए, जिससे कि उन सभी जातियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। आर्गुमेंट्स क्या है इसके अगेंस्ट में, उसको भी समझते हैं। कास्ट डिविजन्स को ये बढ़ाएगा, रिस्क करेगा पॉलिटिकल मिसयूज को, जैसे कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के समय हुआ था, उसने बहुत से लोगों को ये डर है कि ये लोग इसका पॉलिटिकल बेनिफिट उठा लेंगे, बल्कि होना ये चाहिए कि इसका पॉलिसी मेकिंग में इम्पैक्ट हो। लॉजिस्टिकल एंड क्लासिफिकेशन चैलेंज होगा इंडिया के सामने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी इसमें, इसको कंडक्ट कराने में। रिसेंट अपडेट्स देख लेते हैं। अभी तकरीबन 2 साल पहले बिहार ने इसको कंडक्ट कराया था, नाम रखा था इसका कास्ट सर्वे, सेंसस नहीं, क्योंकि सेंसस कराना स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। इसने पूरे देश में डिबेट स्टार्ट कर दिया कि क्या नेशन वाइड कास्ट सेंसस की भी जरूरत पड़ेगी हमें या फिर नहीं। तो समझते हैं कास्ट सेंसस क्या है। डेफिनेशन को समझेंगे सबसे पहले, और पर्पस क्या रहेगा इसका। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कास्ट सेंसस क्या है, एक साइंटिफिक कलेक्शन है डेटा का, जो कि कास्ट आइडेंटिटीज को पहचान में लेकर आए विद इन द पॉपुलेशन। पर्पस क्या रहेगा, कास्ट डेटा निकालना, कास्ट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेक करना। एजुकेशन का पर्पस होगा, एजुकेशन में किस तरीके से हम और भी ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, और रिसोर्सेज पे किस तरीके से एक्सेस को बढ़ाया जा सकता है, इसको भी हम देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ब्रिटिश एरा में क्या हुआ था, 1871 से लेकर स्टार्ट किया गया था 1931 तक कास्ट सेंसस चला था। लास्ट जो फुल कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था 1931 में हुआ था। आज़ादी के बाद ओनली एससीज एसटीज का डेटा कलेक्ट किया जाता है, बाकी जो ओबीसीज और जनरल में जो जातियां हैं उनका डेटा कलेक्ट नहीं होता था। आज़ादी के बाद से सरकार इस बार कह रही कि इस बार वो डेटा को कलेक्ट करेगी। रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, SECC 2011, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्वे ऑन इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया था। कास्ट डेटा अपडेटेड कास्ट डेटा की बात करी जा रही है, क्योंकि 1931 अभी देखें तो 90 साल 95 साल हो गया है, तो इसका एक अपडेटेड डेटा होना चाहिए सरकारों के पास, ताकि नीति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण रोल निखर कर सामने आएगा। बिहार कास्ट सर्वे 2023, जिसके की कुछ की फाइंडिंग्स थे, जिसमें कि बताया गया था कि किस तरीके से कुछ जातियों का जो प्रभाव है, जो प्रभावशाली जातियां हैं, उन्होंने सत्ता और जितने भी संस्थान है उस पर अपना एक महत्वपूर्ण उनका हस्तक्षेप है। और कुछ ऐसी जातियां हैं, मतलब कि उसमें बोला गया था कि 10% जातियों के पास लगभग 75% के आसपास रिसोर्सेज हैं, और 90% जातियों के पास सिर्फ और सिर्फ 25% के आसपास रिसोर्सेज हैं। तो जो बिहार का मॉडल था, हालांकि वो सर्वे था, सर्वे और सेंसस में डिफरेंस होता है। सर्वे हम एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल में से डेटा को निकालते हैं और उसको लार्जर पिक्चर में हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सेंसस है, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचा जाएगा जहां से इंफॉर्मेशन निकाला जाएगा। अब इसके कुछ आर्गुमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले फेवर में देखते हैं, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत ही मदद मिलेगी। एक्यूरेट टारगेटिंग हो पाएगा वेलफेयर स्कीम्स का, जैसे कि डीबीटी के केस में हुआ था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के केस में। एवलेट किया जाएगा इफेक्टिवनेस और रिजर्वेशंस को, प्रमोट किया जाएगा सोशल जस्टिस को, सामाजिक न्याय को दिशा दी जाएगी। इसके अगेंस्ट में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसको भी समझते हैं। कास्ट पोलराइजेशन बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। पॉलिटिकल मिसयूज होगा डेटा का, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। एक्यूरेसी एंड क्लासिफिकेशन चैलेंजेस तो सामने रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि बिहार और तेलंगाना इन दोनों के जो कास्ट सेंसस है उस पर भी गाहे बगाहे प्रश्न उठते रहते हैं। पॉसिबल सोशल टेंशंस हो सकते हैं, क्योंकि जब किसी एक खास समुदाय को ये पता चल जाएगा या फिर जाति को ये पता चल जाएगा कि उसका नंबर इतना है लेकिन उसको इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो उनके अंदर एक अनसेटिस्फेक्शन का भावना निकलकर सामने आएगा। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। अफर्मेटिव एक्शंस बेसिस इन
कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र किया गया है, जो कि हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। ओबीसी पॉपुलेशन डेटा सो फार हमारे पास रिलायबल, अदर बैकवर्ड कास्ट का जो डेटा है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि एक ही जाति किसी दूसरे राज्य में जनरल में कंसिडर की जाती है और वही जाति किसी और राज्य में ओबीसी में कंसिडर की जाती है। तो ये भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि आप इसको पैन इंडिया कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर गवर्नमेंट। कास्ट सेंसस कैन सपोर्ट फेयर रिजर्वेशंस पॉलिसीज। तो कास्ट सेंसस को अगर हम अच्छे से करा लेते हैं तो रिजर्वेशन के पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इस वाले स्लाइड में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जिक्र किया गया है सेंसस का, उसको भी समझ लेते हैं एक बार। द डेफिनेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डेमोग्राफिक का एक ऑफिशियल काउंट होगा पॉपुलेशन के अंदर में कि कितने लोग किस समुदाय से आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, इंट्री 69 यूनियन लिस्ट में आता है, ये 7th शेड्यूल में है, जिसको कि एम्पावर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप सेंसस कंडक्ट करा सकते हैं। आर्टिकल 246 गिव्स पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन सेंसस। तो आर्टिकल 226 के तहत और एंट्री नंबर 69 के तहत आपको पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। लीगल फ्रेमवर्क क्या है इसका, द कंसेंसस एक्ट, द सेंसस एक्ट 1948 गवर्नमेंट्स द प्रोसेस, कॉन्फिडेंटियलिटी एंड पेनाल्टीज रिलेटेड टू सेंसस। तो इसके तहत गवर्नमेंट के पास कुछ पावर दिया गया है। कंडक्टेड बाई फ्रीक्वेंसी, किनके द्वारा कराया जाता है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ एंड सेंसस। वनडे एग्जाम में पूछा गया इस तरह का प्रश्न, तो आप इसको थोड़ा बहुत याद रखेंगे, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो भारत सरकार की होम अफेयर का जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसके तहत ये सेंसस कराया जाता है। तो ये पूरा लेक्चर था सेंसस को लेकर, जिसकी वजह से कास्ट सेंसस की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।